अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार हरी मिर्चों वाला जो है मटर पुलाव। ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो चलिए बनाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 चम्मच जो है बड़े तेल ले लिया है और यहाँ पे 2 बड़ी प्याज ले ली हैं जिनको मैं गोल्डन फ्राई करने के लिए रख दिया है। इसको हम अच्छी तरीके से गोल्डन फ्राई करेंगे। और उसके बाद यहाँ लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और यहाँ पे दालचीनी, तेज़पत्ता और जीरा, बहुत सारी यहाँ पे काली मिर्च लेनी है, जायफल जावित्री हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से डाल के हमें प्याज के साथ ही गोल्डन फ्राई करना है। जब तक ये प्याज गोल्डन फ्राई हो रही है इसी के साथ हमें इन मसालों को भी फ्राई करना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बड़ी इलायची बाद में डाली है, मैं भूल गई थी डालना, तो यहाँ मैंने बड़ी इलायची भी ले ली है। आप भी इसको ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन ना हो जाए प्याज। अब यहाँ पे मैंने 4 जो है टमाटर कट करके डाल दिए हैं। आप भी जो है अगर अच्छा टेस्ट चाहते हैं तो टमाटर थोड़े से ज़्यादा डाल दीजिएगा, वरना आप 3 भी डाल सकते हैं। यहाँ तकरीबन मैंने 4 टमाटर लिए हैं। इनको अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी जब तक कि टमाटर बिल्कुल गल ना जाए। हमें इसको अच्छी तरीके से भूनना है। इसके बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी इसी के साथ हम भूनेंगे। यहाँ पे हम जो है नमक ऐड कर देंगे। ये बच्चे बहुत शौक से पुलाव खाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा जो है स्पाइसी नहीं होता है। आप चाहें तो इसको स्पाइसी बना सकते हैं, लेकिन ये इतना स्पाइसी नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर हम लाल मिर्च वगैरह नहीं ऐड करते हैं। काली मिर्चें और हरी मिर्चें हम थोड़ी ऐड करते हैं, जिसकी वजह से हमें स्पाइसी थोड़ा सा मिल जाता है, वरना ये इतना स्पाइसी नहीं बनाते हैं क्योंकि बच्चे आराम से खा लेते हैं। यहाँ पे मैं मटर भी ऐड कर दूँगी। तकरीबन जो मेरा मसाला भून चुका था तो मैंने यहाँ पे मटर ऐड कर दी है। मटर डालने के बाद भी मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी ताकि मटर के जो हरापन होता है वो ख़त्म हो जाए। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आलू भी मैंने ऐड कर दिए हैं। इनको भी इन्हीं के साथ भून लूँगी ताकि आलू का टेस्ट जो है वो थोड़ा अच्छा हो जाए, उसके अंदर मसाला जब्स हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे जब तक कि तेल ऊपर ना आ जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तेल ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 प्याली जो है भर के पानी डाल दिया है ताकि मटर और आलू दोनों अच्छी तरीके से गल जाएं। और हम पानी ज़्यादा ही लेंगे क्योंकि चावल भी हमें इसमें ही डालना है। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से हमने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं बहुत सारी। और हरी मिर्चें आपको एंड में ही डालना है जब आप पानी भर के डालें। तो यहाँ पे जो है हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए ताकि आलू और मटर दोनों अच्छी तरीके से गल जाएँ। अब यहाँ हमारे मटर जो हैं वो गल चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर अब मैं तकरीबन 2 प्याली मैंने यहाँ पे चावल लेते धो के भिगो के रख दिए तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे अब मैं चावल ऐड कर दूँगी और अब यहाँ पे चावलों को हम मिला देंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद इसको ढककर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चावल अच्छी तरीके से हमारे गल जाएँ। अब यहाँ पे जो है हमारे चावल तकरीबन गल चुके हैं। इसको अब हमने दम देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि चावल हल्के फुल्के से जो भी कसर रह जाती है वो उसमें कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे जो है चावल हमारे देख सकते हैं कितने लशपश बने हैं। तो यहाँ पे हम दम दे देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। जब तक चावल दम पर हैं आप मुझे बताइए कि आप मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं और आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। यहाँ तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं अपने चावल को। तो यहाँ पे चावल अच्छे तरीके से दम हो गए हैं और अच्छी तरीके से इस पर धुआं आ गया, आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लश ये चावल बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करेगा और बहुत ही मज़े के ये बने हैं, आप देख सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।